बच्चों, स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन। आज मैं आपका साइंस की क्लास में वेलकम करता हूं। आपको पता है हमने 9 चैप्टर्स कर लिए और मैंने आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दिए। तो आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले हैबिटेट क्या चीज है? हैबिटेट बेटा एक तरह की नेचुरल एनवायरनमेंट होती है जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है। जैसे मैं आपको पूछ लूँ कि किसी फ्रॉग की यानी हैबिटेट क्या है। फ्रॉग आपको पता ही होगा, ठीक है। मेंढक की हैबिटेट क्या? बोलोगे सर पॉन्ड। मेंढक आपको पॉन्ड में मिलता है। तो हैबिटेट क्या होता है बेटा? कोई भी नेचुरल एनवायरनमेंट जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है, यानी एक तरह से बेसिकली ये उस ऑर्गेनिज्म का एड्रेस होता है। अलग अलग तरह के प्लांट और एनिमल अलग अलग तरह की हैबिटेट में रहते हैं। जैसे फ्रॉग की हैबिटेट फ्रेश वाटर, अभी मैंने आपको बताया। और कैमल कहां मिलेगा आपको? डेजर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैक्टस अपने आप को कैसे डेजर्ट में सरवाइव करके रख सकता है? कैसे सरवाइव करता है डेजर्ट में कैक्टस? कैक्टस अपने आप को डेजर्ट में सरवाइव करके रखता है। उसके पास अलग अलग तरह की अडेप्टेशंस होती हैं जिससे वो इतनी गर्म और हॉट एनवायरनमेंट में भी आसानी से सरवाइव करता है। ठीक है, कौन कौन सी अडेप्टेशन है? सबसे पहले इसकी लंबी लंबी रूट्स होती हैं जो सॉइल के अंदर डीपली चली जाती हैं और पानी को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करती हैं। फिर नंबर 2 में इसके जो लीव्स होते हैं वो स्पाइन्स की फॉर्म में होते हैं, कांटों की फॉर्म में होते हैं ताकि पानी ना उड़े। तो बेटा लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द लीव्स, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो जो आपका डेजर्ट के अंदर आपका जो कैक्टस है उसके लीव्स नहीं होते, लीव्स की जगह उसकी बॉडी पे ढेर सारे क्या होंगे? थॉर्न्स होंगे, कांटे होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी जो स्टेम होती है उसके ऊपर थिक कवरिंग रहती है वैक्स की, जिससे वो अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रखता है। तो ये पॉइंट है जिसके करके कैक्टस डेजर्ट में सरवाइव करता है। पहला पॉइंट क्या? इसके जो लंबी लॉन्ग रूट्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग रूट्स होती हैं। नंबर 2 स्पाइन्स होते हैं, थॉर्न्स होते हैं और लीव्स नहीं होते। नंबर 3 वैक्सी कोटिंग होती है। फिर फिलिप्स आए में आइए देखें तो कुछ स्पेशल फीचर्स अगर किसी एनिमल में आ रहे हैं, किसी प्लांट में आ रहे हैं, ताकि वो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को सरवाइव करके रख सकें, उसको बोलते हैं जी हैबिटेट। जैसे अगर फिश पानी में रह रही है तो उसके पास गिल्स है। अगर कैमल डेजर्ट में रह रहा है तो उसकी लंबी टांगे हैं। अगर कैक्टस डेजर्ट में है तो उसके लीव्स नहीं है, क्या है? उसके थॉर्न्स हैं। इसी तरह जो प्लांट और एनिमल की हैबिटेट है, द हैबिटेट ऑफ प्लांट और एनिमल, जो लैंड के ऊपर रहते हैं जितने भी प्लांट और एनिमल, यानी हमारा लैंड एरिया है ना, तो उसको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं हैबिटेट ऑफ प्लांट और एनिमल जो कहां पे मिलेंगे आपको? पानी में मिलेंगे। फिर सॉइल, वाटर, एयर, ये सारे हैबिटेट के एबायोटिक फैक्टर है, नॉन लिविंग है ना। और हमारे अराउंड जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग, जो हमें रिस्पॉन्ड करने को बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टिमुलाई। फिर तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी चीजें नॉन लिविंग है? तो आपको बताना है प्लग नॉन लिविंग है। प्लग यानी बेटा हल। मशरूम लिविंग है, स्विंग मशीन नॉन लिविंग है, रेडियो नॉन लिविंग है, बोट नॉन लिविंग है। बाकी वाटर हाइसिंथ, अर्थवर्म और मशरूम लिविंग है। ठीक है, फिर गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स दैट शो एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। कोई एग्जांपल बताइए नॉन लिविंग थिंग की जो लिविंग थिंग के 2 कैरेक्टर शो कर रही। तो उसमें एक तो है बेटा कार। कार जी नॉन लिविंग थिंग्स की एग्जांपल है। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग के कैसे शो कर रही है? कार एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है और इसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी चाहिए होती है ना। और वो एनर्जी किस फॉर्म में ले लेती है? ये फ्यूल से। फ्यूल भरोगे, पेट्रोल भरोगे, डीजल भरोगे, तभी तो गाड़ी चलेगी। आगे बेटा आपको कुछ नॉन लिविंग थिंग्स नीचे दी गई हैं। इनमें से कौन सी चीजें थी जो पहले लिविंग थिंग्स का पार्ट थी? जैसे बटर है, बटर बना है बेटा हमारी दूध से, और दूध किसका पार्ट था? गाय का, यानी लिविंग। इसी तरह लेदर है, लेदर बना है जी स्किन से एनिमल की, तो ये भी था। सॉइल नहीं है,
वूल, ये भी जो शीप के बालों से बनती है। इलेक्ट्रिक बल्ब भी नहीं है। कुकिंग ऑयल है जी, क्योंकि ये प्लांट के सीड से मिलता है जो लिविंग है। फिर उसके बाद आ गया जी सॉल्ट, सॉल्ट भी नहीं है। एप्पल है बिल्कुल, क्योंकि प्लांट एप्पल ट्री से मिलता है। रबर है बिल्कुल है, क्योंकि रबर ट्री से मिलता है। फिर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए लिविंग के, क्या क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बीइंग के, बताओ भाई। एक तो है बेटा रिक्वायर फूड, इनको खाना चाहिए होता है। फिर है जी ये रिस्पायर करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट मटेरियल को, यानी इनकी बॉडी में से वेस्ट भी आता है बाहर और ये सांस भी लेते हैं। और स्टिमुलस का रिस्पॉन्स भी शो करते हैं। अगर आपको मैं गरम कोई गरम रॉड आपके हाथ पे लगाऊं, एकदम आपको पेन होएगी, जलन होएगी, स्टिमुलस ना, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही स्टिमुलेट होते हैं। रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि और ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बना सकें, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ग्रो करते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं और फाइनली इनकी डेथ भी होती है। अच्छा, फिर लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर। स्पीडी एनिमल्स की स्पीड ज्यादा क्यों नहीं चाहिए? अगर आप नोट करो, जो डियर है, ठीक है, उसकी स्पीड ज्यादा क्यों है? उसकी स्पीड ज्यादा इसलिए है ताकि वो भाग के अपने आप को लायन से बचा ले, ठीक है। तो ग्रासलैंड में क्या होता है, मेनली ग्रास मिलती है और ट्रीज बहुत कम होती हैं। तो जैसे प्रीडेटर हो गए, लायन हो गए, टाइगर हो गए, ये अपने से छोटे एनिमल्स को खाते हैं और वहां सर्वाइव करते हैं। तो ये कैसे अपने शिकार को ढूंढते हैं? ग्रास के अंदर ढूंढते हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए प्रीडेटर से एनिमल्स अपने अंदर एडेप्टेशंस लेके आते हैं, अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो डियर को जैसे ही पता चलता है कि उसके पास लायन है, वो इतनी तेजी से भागता है कि वो भाग के अपने आप को लायन से बचा लेता है, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अपने आप को सरवाइव कराने के लिए। तो ये आज का लेक्चर था बेटा। अब नेक्स्ट वीक नया लेक्चर शुरू होगा, चैप्टर नंबर 10। टेक केयर, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।